अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेन्स के बारे में। तो ट्वेन्स की दो मेन टाइप्स हैं, आइडेंटिकल ट्वेन्स और फ्रेटर्नल ट्वेन्स। इनको मोनोजाइगोटिक ट्वेन्स और डाइजाइगोटिक ट्वेन्स भी कहते हैं। जो हम डिस्कस करेंगे कौन से मोनोजाइगोटिक ट्वेन्स हैं और कौन से डाइजाइगोटिक ट्वेन्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिकल ट्वेन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में वन एग और वन स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बना देते हैं। ठीक है, तो जाइगोट के बाद फर्दर जब जाइगोट में डिविजन्स होते हैं तो उसको पता होगा आपको कि क्लीवेज जिसको कहते हैं, क्लीवेज दरअसल ये माइटोटिक डिवीजन्स हैं। तो जब जाइगोट में फर्स्ट क्लीवेज की डिवीजन होती है, तो यानी कि जब जाइगोट को दो सेल में डिवाइड करना होता है, तो तब ये दो सेल इकट्ठे रहने के बजाय अलग हो जाते हैं। यानी कि फर्स्ट डिवीजन के बाद इन सेल्स में तो फर्दर आगे मजीद इनमें डिवीजन होनी होती है जाइगोट के अंदर, लेकिन फर्स्ट डिवीजन के बाद ये जाइगोट दो मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि सिचुएशन कुछ इस तरह हो जाती है। न्यूक्लियस सेम, यानी कि उसी जाइगोट का न्यूक्लियस दोनों में आ गया है। यानी कि एक ही जाइगोट ना फर्दर करीब एज के बाद जब सेल टू सेल स्टेज पे था तो वो अलहदा हो गए, तो उन दोनों ने इंडिपेंडेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दो मुख्तलिफ जाइगोट आगे फर्दर मदर की बॉडी के अंदर ही डेवलपमेंट के बाद दो नए इंडिविजुअल्स वजूद में आएंगे, यानी कि दो नए बेबी इनसे वजूद में आ जाएंगे। तो चूंकि ये सारा ही काम जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद हुआ है, यानी कि जाइगोट बन चुका था, उसके बाद करीब एज के दौरान जब टू सेल स्टेज पे जाइगोट ने यानी कि फर्स्ट डिवीजन होनी थी, तो इकट्ठे रहने के बजाय वो दो सेल्स में डिवाइड होगा, दोनों ने इंडिपेंडेंटली बिहेव करना शुरू कर दिया और आगे नए दो बेबीज बन गए। तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ये माइटोटिकली प्रोड्यूस होते हैं। माइटो ये माइटोटिकल पैदा होते हैं। एक केस चूंकि जाइगोट का न्यूक्लियस ही इन दोनों में आया है, तो आइडेंटिकल ट्विन के केस में जो नए दो बेबी बनेंगे इनसे, उन दोनों का जेनेटिक मेकअप सिमिलर होगा, जेनेटिकली सिमिलर होंगे जो नए दो बेबी होंगे। जेनेटिकली अलाइक, यानी कि एक जैसे होंगे। और इसमें मैक्सिमम चांस है कि जो नए दो बेबी बने हैं उनका सेक्स भी सेम होगा, यानी कि दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकते हैं। और इसमें यह नहीं है कि एक बेबी मेल होगा एक फीमेल होगा, चूँकि फर्टिलाइजेशन जाइगोट पहले बन चुका है, ये जाइगोट के बाद इनको दो में डिवाइड किया गया है। तो जितने यानी कि ये दो बेबीज जो बने हैं उनका सेम सेक्स होगा दोनों का, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों ही फीमेल होंगे। तो इसको कहते हैं, मैंने पहले वर्ड बोला था, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स को। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स क्यों कहते हैं? चूंकि मोनो का मतलब होता है वन, जस्ट एक ही जाइगोट बना था, और क्लीवेज के बाद जब जाइगोट में फर्दर डिविजन्स होनी थी, तो उन डिविजन्स में पहले डिवीजन पे जाइगोट में यानी कि इकट्ठा रहने के बजाय डिवीजन के बाद जाइगोट दो में डिवाइड हो गया। तो चूंकि जाइगोट तो एक था, इसलिए इसको मोनोजाइगोटिक ट्विन्स भी कहते हैं। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। नेक्स्ट हम प्रोसेस करते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स की तरफ। फ्रेटर्नल ट्विन के केस में सेपरेटली, लेकिन नॉर्मल हालात में तो फीमेल एट ए टाइम यानी कि ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है, लेकिन इन सम केसेस यानी कि मोर देन वन एग रिलीज हो जाता है और वो इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज हो जाता है। यानी कि इस केस में एक एग रिलीज हुआ, वो स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया, उसने जाइगोट बना दिया, और इसी तरह एक और एग रिलीज हो गया, वो भी स्पर्म के साथ फ्यूज होकर जाइगोट बना दिया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दो जाइगोट बने हैं। इन जाइगोट में फर्दर यानी कि क्लीवेज हुई, इनमें गैस्ट्रुलेशन हुई, सेम सिचुएशन इधर भी, और दोनों से नए बेबी बन गए। इधर भी एक बेबी बना और इधर भी बेबी बना। चूंकि इन दोनों की डेवलपमेंट
इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ इनका कोई रिलेशन नहीं है। ये जाइगोट सेपरेट एगोस्पर्म मिले हैं, इसमें सेपरेट एगोस्पर्म मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी लाजमी, ये जेनेटिकली सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये तो जाइगोट ही अलग-अलग बने हैं, यानी कि फीमेल की ओवरी से एट अ टाइम मोर देन वन एग रिलीज हुए थे, वो इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज हुए हैं। तो इनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा इन दोनों का, जेनेटिकली ये डिफरेंट होंगे। और दूसरा ये है कि इन दोनों को मैक्सिमम चांस है कि इन दोनों बेबीज़ के सेक्स डिफरेंट होंगे, यानी कि ये भी हो सकता है कि एक मेल होगा और एक फीमेल होगा, और मे भी ये हो सकता है कि दोनों सेम सेक्स के भी हों। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन के केस में ये 100% श्योर है कि दोनों ही बेबी जो बने हैं उनका सेक्स सेम होगा, लेकिन इस केस में इनका सेक्स मुख्तलिफ होगा। मे भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि डिफरेंट ही होगा, डिफरेंट सेक्स होंगे नए बेबीज़ के। और चूंकि इंडिपेंडेंटली ये बने हैं जाइगोट्स, यानी कि दो बने हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये मियोसिस के जरिए पैदा हुए हैं, सेक्सुअली पैदा हुए, जबकि ये वाले माइटोटिकली पैदा हुए थे, ये वाले सेक्सुअली प्रोड्यूस हुए हैं, सेक्सुअली। और इनको हमने कहा था मोनोजाइगोटिक ट्विंस, तो इनको हम कह सकते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस, चूँकि दो जाइगोट इंडिपेंडेंटली फर्दर प्रोसीड हुए हैं, तो हम इनको कह सकते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस भी कह सकते हैं।